यार सब जगह किए हो। पेन कहाँ है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। चलिए दशहरा बीत गया। अब दिवाली का इंतजार कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दशहरा आप लोग का अच्छे से बीता होगा। 2-3 दिन बीच में छुट्टियां भी थी। आपको मौका दे दिया घूमने फिरने सब कुछ करने का। क्योंकि देखिए, मतलब मेरा सोचना थोड़ा सा अलग होता है। सही हूं या गलत हूं आप कमेंट करके बताएंगे। कि कुछ लोग होते हैं कि चलो दशहरा ना मिलाएंगे हमारा मनाएंगे भाई, हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। दिवाली ना मनाएंगे, ये एग्जाम की तैयारी करेंगे भाई, मेरा एग्जाम है हम दिवाली मनाने ना जाएंगे। तो जब भी स्टूडेंट लाइफ में मैं था, तो कई सारे बच्चे होते थे कि नहीं नहीं इस एग्जाम है भाई, दिवाली में मुझे घर नहीं जाना है। तो वो क्या होता था कि दिवाली भी ना मनाए, और वहां रह करके लॉज में या कमरा लेकर के जहां पढ़ते तो पढ़ भी ना पाते थे। ठीक, मतलब वो बैठ करके गाना गाते रहते थे, कहीं दीप जले कहीं दिल। ठीक, एक गाना है ना, बड़ा प्रसिद्ध गाना है, पूरा तो मुझे याद नहीं है। ठीक, तो वही हाल होता, बाहर दीप जलता था, अकेले कमरे में उनका लॉज में बैठ करके दिल जलता था कि काश घरे चले जाते भाई, मम्मी पापा से मिलाते, भाई बहन से मिलाते। तो ये सब नहीं होता। जब पढ़ाई करिए तो फिर जम के पढ़ाई कीजिए, फिर 100% कॉन्सेंट्रेशन उधर ही होना चाहिए। बाकी पर्व त्योहार जो होता है उसको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है, लेकिन एंजॉय करना चाहिए। हाँ भाई, बीच में रेगुलरिटी ब्रेक ब्रेक ना हो आपका, ठीक है, लेकिन वो एंजॉय करना चाहिए। वो एक उत्साह, एक नई एनर्जी हमें जरूर देता है। पर्व त्योहार जो भी होता है वो हमें क्या है, नई एनर्जी, इसीलिए पर्व त्योहार बना भी है, कह सकते हैं आप। तो एक मोनोटोनस जो लाइफ हो जाता है हमारा, उस मोनोटोनसिटी को दूर करने का ये एक तरीका भी है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फंक्शंस। फंक्शंस हम लोग स्टार्ट किए थे। ऐसे तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें अक्सर समस्या होती है आपकी। और ये चूंकि लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, तो इसमें बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे, इत्मीनान से, आप रेगुलर बैच में देखेंगे जितना इधर बताया है उतना नहीं बताते हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर बताया ही जाता है, वहां थोड़ी सी गति तेज रहती है। यहाँ आराम से, इत्मीनान से, ढेर सारे प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है आपको। तो हम लोग अभी तैयारी ही कर रहे थे को, बाकी अब देखिए वह संस्था का जो है कोर्स ऑफ द डे। अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना, संस्था में रहना है तो ये सब तो खैर करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। कोर्स ऑफ द डे, जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स। जीएस ऑल एग्जाम्स के लिए, जैसे केवीएस, एनवीएस आ गया, बीपीएससी हो गया आपका, ईएमआरएस हो गया। इस बार तो यूपी टीजी टीपीजी टीम नहीं है, लेकिन अगली जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जीएस रहना लगभग तय है आपका, ठीक है। तो 499 में आपका जीएस के सारे बैचेज हैं। ठीक, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लक्ष्य फाउंडेशन बैच अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी ऐप पे क्लास भी नहीं चल रही है। ठीक, अभी जो भी क्लासेस चली हैं आपकी यूट्यूब पे ही चली हैं। ठीक, तो ये एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, ये सब में काम करेगा, मेन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए यहाँ पे है। बाकी इस बार एग्जाम के लिए स्वतंत्रता बैच आपका है ही। चलिए अब स्टार्ट करें। खैर, अब आपकी अगर बात करें हम, सेट्स क्या होता है, सेट्स के बारे में, चूंकि बिना सेट्स के हम लोग नहीं कर सकते थे पूरा फंक्शंस। ठीक, तो बेसिक्स जो सेट्स था वो आपको आप बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी हो जाती है वो क्या है, इंटरवल। क्या हो जाता है आपका, इंटरवल हो जाता है। मतलब जिसको क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। तो जैसे कि हमने सेट में दो चीज पढ़ा, एक फाइनाइट सेट पढ़ा और एक इनफाइनाइट सेट पढ़ा हमने। एक निश्चित समुच्चय पढ़ा और एक अनिश्चित समुच्चय पढ़ा। कि जैसे हमने बताया ना कि सेट ए है हमारा, कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। ठीक, इस तरह से हमारा क्या, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर दे दिया। ठीक, तो इसको तो हम लिख सकते हैं इंटीजर क्या, 2 3 4। 1 से 5 के बीच के पूर्णांक की बात करें तो केवल 2 3 4 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम बी सेट कह दें एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, अब ये वाला पार्ट इसमें ना लगाया जाए, ये वाला पार्ट इसमें
ना लगाया जाए हमारा। तो यहां पर 1 से 5 के बीच की संख्याओं की बात कर रहा, तो 1 से 5 के बीच में तो अनंत संख्या हो जाएगा ना, एक दो संख्या, तो ये डेफिनिट सेट होगा, ये क्या होगा हमारा इनडेफिनिट सेट हो जाएगा। 1 से 5 के बीच में इतनी संख्याएं कि हम जीवन भर के 2-4 जन्म भी लिखें तब हम सब संख्याओं को नहीं लिख सकते, जैसे नंबर सिस्टम बताया भी था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स का है, दो संख्या खुद दोनों कितनी भी छोटी क्यों ना हो हमारा, उसके बीच में भी अनंत संख्याएं होंगी। जैसे हमने कहा 0.1 से लेके 0.2 तक, तो 0.1 से लेके 0.2 तक भी अगर नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर्स होंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, अनंत नंबर होंगे। तो इसी को इंटरवल के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो इंटरवल यानी कुछ नहीं, एक तरह से कह सकते हैं आप इनफाइनाइट सेट ही होता है हमारा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऐसे तो इतनी बार पढ़ा चुके हैं या पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी जल्दीबाजी में अक्सर हम लोग गलत इसको कर देते हैं। जितना भी कैलकुलस में ज्यादातर जगह आपको आंसर जो लिखना रहेगा, ऑप्शंस जो रहता है वो इंटरवल के फॉर्म में ही दिया रहता है हमारा। तो जैसे अगर बात करें कि ए और बी कोई भी दो नंबर है, ए बी से छोटा है, ए क्या है, बी से छोटा है हमारा, तो अगर हम x का मान कहें a से ज्यादा है और b से कम है, a से ज्यादा है और b से कम है, तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b ऐसे करेंगे, या x बिलोंग्स टू कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। और ये क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विवृत अंतराल भी हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या है, कोई ठीक है, तो ये क्या होगा, ए से बी के बीच में होगा हमारा। अब यहां अगर बात करें तो इसी को अगर नंबर लाइन पे बात करें तो ये ए है और ये बी है हमारा, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी के बीच में, मतलब ए पे भी ब्लैंक डॉट रहना है, बी पे भी ब्लैंक डॉट रहना, ए से बी के बीच वाले खाली नंबर्स को लेना है। ना तो x का मान a के बराबर होगा और ना ही x का मान b के बराबर होगा। a से ज्यादा होना चाहिए और b से जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए हमारा। दूसरे की बात करें इसमें, अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन b है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू a टू b, या x बिलोंग्स टू a टू b, a टू b हमारा, ठीक। छोटा ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट उल्टा कर करके लिख दें तब भी आपका क्या होगा, इसी फॉर्म में रहेगा हमारा। अब फिर यहां बात करें हम, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहा जाता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अगर नंबर लाइन पे इसे मार्क करेंगे हम, तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है हमारा, तो ए से बी के बीच में जिसमें कि ए शामिल होगा, ए को इंक्लूड करना है, ए के बराबर या उससे ज्यादा लेकिन बी से कम, ए के बराबर या उससे ज्यादा लेकिन बी से कम हमारा। तो ए शामिल होगा, ए को इंक्लूड किया जा रहा लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, ए को इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है हमारा, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो ए से ज्यादा बी के बराबर या उससे कम, तो इसको जब डिनोट करेंगे तो ये इस तरह से रहेगा, या फिर अगर चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता। ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, दोनों का मतलब क्या होगा आपका, सेम ही। तो यहां पर क्या कह रहा, x का मान a से ज्यादा होना चाहिए, b के बराबर या उससे कम होना चाहिए, यानी ये a है, ये b है हमारा, ठीक। तो a से b के बीच में जिसमें कि b शामिल होगा, b पे हम डार्क कर देंगे और a पे क्या रखेंगे, ब्लैंक डॉट रखेंगे, मतलब a को हमें शामिल नहीं करना, x का मान a के बराबर नहीं हो सकता लेकिन
बी के बराबर या बी से ज्यादा हो सकता है हमारा, बी के बराबर या बी से ज्यादा हो सकता है, ठीक, सॉरी बी के बराबर या उससे कम, बी इंक्लूड है बट ए इंक्लूड नहीं है हमारा। चौथे की बात करें, चौथा x अगर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी तो x बिलोंग्स टू ए टू बी, बस ये ऐसे लिखाएगा हमारा। यहां क्या हुआ, x का मान a के बराबर या उससे ज्यादा लेकिन b के बराबर या उससे कम, यानी नंबर लाइन पे लेंगे तो ये a और b, यहां पर a और b, a भी शामिल होगा, इस पे भी डार्क करेंगे और b भी शामिल होगा, यानी कि इस पे भी डार्क किया जाएगा, यानी कि a और b को भी इंक्लूड किया जा रहा, a और b को भी आपको इंक्लूड करना है। और पांचवा जो केस होता है, पांचवा जो केस होगा हमारा x बराबर ए बी है अगर हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, ये क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में होगा, मजली ब्रैकेट में होगा, ये कोई इंटरवल नहीं है, ठीक, ये एक डिफिनिट सेट है जिसमें केवल दो ही सदस्य हैं, x का मान या तो a के बराबर होगा या तो b के बराबर होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, यानी नंबर लाइन पे अगर लें तो ये a और ये b, या तो a या तो b हमारा, या तो a और b, ना तो a से कम ना तो a से ज्यादा, ना तो b से कम ना तो b से ज्यादा, केवल x का दो ही वैल्यू है, मतलब ये ऐसा सेट है जिसका केवल दो ही एलिमेंट है, एक a है और दूसरा b है, इन दोनों के अलावा और कोई नंबर आप x का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। ये पहला जो है हमारा क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल है हमारा, सॉरी पहला जो है ये ओपन इंटरवल, यहां केवल इन दोनों के बीच वाले नंबर्स होने चाहिए। दूसरा जो है हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, a के बराबर होगा लेकिन b के बराबर नहीं, बीच वाले नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा जो होगा वो ओपन क्लोज्ड, इसको क्या कहेंगे हम, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी कहा जाता, ठीक। यहां ए से बी के बीच की सारी संख्याएं रहेंगे ही रहेंगी, साथ ही साथ बी भी रहेगा लेकिन ए नहीं रहेगा। और इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल, समवृत्त अंतराल हमारा, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। यहां भी ए से बी के बीच की सारी संख्याएं होंगी, साथ ही साथ ए भी होगा और बी भी होगा हमारा, जैसे अगर हम बात करें। और पांचवा केस है हमारा x बराबर ए बी, मतलब केवल दो ही मान होगा a और b, इसके अलावा तीसरा और कोई मान नहीं होगा, तो यही 5 भाग में आपका बांटा जाएगा। जैसे कह दिया क्या, x बिलोंग्स टू -1 to 4 है, इसका मतलब हुआ x -1 या उससे ज्यादा, 4 या 4 से कम, x बिलोंग्स टू कह दिया -1 to 4, तो -1 से ज्यादा, 4 के बराबर या उससे कम, x बिलोंग्स टू कह दिया -1 to 4, इसका मतलब x -1 या उससे ज्यादा लेकिन 4 से कम, x बिलोंग्स टू कह दिया इस तरह से -1 to 4, मतलब x -1 से ज्यादा 4 से कम, और x बिलोंग्स टू कह दिया इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब x का केवल दो ही मान, -1 और 4। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें 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 और इसमें कहें तो इन चारों में -1 से 4 के बीच वाला नंबर है, बीच वाला, मतलब -0.9, -0.2, -0.1, 0, 1, 2, 3.5, 3.7, 3.999, ठीक, सब तो -1 से 4 के बीच में तो सारे नंबर्स हैं, इसमें इन चारों में हमारा, चारों में फर्क क्या है, ब्रैकेट का है। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो उसके सामने जो नंबर लिखा है उसे भी इंक्लूड करना है, और अगर छोटा ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। तो अगर ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब उसके सामने जो नंबर लिखा है वो हमारे काम का नहीं होगा, उससे हमें इंक्लूड नहीं करना।
पढ़े ही होंगे अक्सर, क्वाड्रेटिक में हो गया, या फंक्शन का डोमेन रेंज हो गया, या फिर फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस कब है, तो सबका आंसर जो ज्यादातर केस दिया जाता वो इंटरवल के फॉर्म में ही दिया जाता। तो इसको मुझे पता है कि सबको आता होगा, लेकिन एकदम मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये मान के चल ही नहीं रहा हूं कि आप +2 हो, ग्रेजुएट हो, बीएड हो, ठीक है, ये मान के अभी चलना, इस हिसाब से इसमें पढ़ा रहा को मान के चल रहा हूं कि अब 10वीं पास हो, जो भी चीज है हमें पढ़ाना है डिटेल से, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका जो भी आपका सिलेबस है। चल, तो यहां पर -1 और 4 दोनों में हमारा बड़ा ब्रैकेट है, तो -1 में भी बराबर का चिन्ह लगाया, 4 में भी। यहां -1 में छोटा था तो बराबर नहीं लगा है, 4 में बड़ा ब्रैकेट था तो 4 में बराबर लगा हुआ, -1 में बड़ा ब्रैकेट है तो -1 में बराबर है, 4 में छोटा ब्रैकेट है तो 4 में नहीं है। यहां -1 और 4 दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, तो दोनों में से किसी भी साइड हमने बराबर का चिन्ह नहीं लगा, मतलब यहां -1 से 4 के बीच के नंबर के साथ साथ -1 और 4 भी इंक्लूड है। यहां 4 तो इंक्लूड है लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है, यहां -1 इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, यहां -1 से 4 के बीच वाला खाली है, ना तो -1 है और ना ही 4 है, मतलब इन दोनों को एक्सक्लूड रखना, और ये हमारा अलग है, ये सब हमारा भी सेट ही है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट होगा हमारा, इसमें केवल -1 से 4 के बीच वाला संख्या नहीं, x का मान या तो -1 होगा या तो 4 होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। इतनी बात आई सबके समझ में? जल्दी से एक बार बता दीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, तो फिर आगे चलें। जल्दी से प्लीज बताया जाए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए भाई, कमेंट करके जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें, क्योंकि ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा लेना है तो आपको मेरा सहयोग करना होगा, चीजें आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, आपको बताते भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों की भाषा तो पढ़ नहीं सकता हूं, ऑफलाइन में तो आंखों की भाषा पढ़ ली जाती है, यहां आपके हाथ की भाषा मैं समझ सकता हूं। जल्दी से एक बार बताएं, क्लियर है? 100%। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, तो ये अगर हम कहें क्लियर है, जल्दी से इसको बताइए, x बिलोंग्स टू कह दिया क्या, -3 से लेके -7 तक, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू -3 टू -7 कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू -7, b कह दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू -3 हमारा, तीसरा कह दिया -3 से ज्यादा -7 से कम, चौथा कह दिया नन ऑफ दिस। इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी से एक बार बताएं, कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से एक बार बताएं, देखें समझ गए होंगे तो उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। क्लोज्ड इंटरवल है, जल्दी से ऑप्शन बताइए, ए बी सी की डी, ए बी सी या डी हमारा, जल्दी से एक बार बताएं। श्रेष्ठ एकेडमी जी ए बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं भाई, श्रेष्ठ एकेडमी तो ए बता रहे हैं, ब्रजेश कुमार सिंह जी बी बता रहे हैं, आर्यन जी बी बता रहे हैं, बलवंत सिंह जी बी बता रहे हैं, अभय कुमार जी डी बता रहे हैं, कमलेश मौर्य जी डी बता रहे हैं। अरे डी होगा ना भाई, एक दो लोग तो सही बताए, बाकी ए कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ए कैसे हो जाएगा, ठीक, तुरंत आपने लगा दिया माइनस, अच्छा क्लोज्ड है ये, बस आंसर ए, आंसर ए, तो फिर ये गलत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, अरे हमने क्या बताया था, ए जो होना चाहिए बी से छोटा, तब ना बोले थे कि ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ए या उससे ज्यादा, बी या उससे कम होना चाहिए, ए के बराबर या उससे ज्यादा बी के, यहां ये बताइए क्या -3 -7 से छोटा है, -3 तो -7 से छोटा नहीं है ना मेरे भाई, तो ये कैसे सही हो जाएगा, ए वाला तो गलत हो जाएगा ना,
ठीक, ये इंटरवल ही गलत है। बाईं ओर हमेशा छोटा नंबर लिखना है और बाईं ओर दाहिनी ओर हमेशा बड़ा नंबर लिखना। तो -3 बड़ा है और -7 छोटा। ऐसी कोई संख्या है जो -3 से ज्यादा हो लेकिन -7 से छोटा हो हमारा? सर यहां ए बड़ा है बी से, तो गलत हो गया ना। ए बड़ा, ये इसीलिए तो कह रहे हैं ये चीज संभव। तो आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस भी तो एक मेरे भाई दिया हुआ है, प्रभु दिया हुआ है। ये बोलो अब साहब कहते हाँ समझ गए सर, 100% समझ गए। 100 कोई बोला लिखा था कि 100% मैं समझ गया। ठीक, तो 100% प्रभु तो आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत जानता हूं, तो थोड़ा बहुत देख लेता हूं तो लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता है। ठीक, इतने दिन 28-29 साल पढ़ाते हो गए तो मैं किसी चैप्टर के बारे में दावा नहीं कहता हूं कि 100% समझ गया। ठीक, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 100% समझ में आ गया? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कुल मिला के देने का उद्देश्य बस इतना था कि जब भी इंटरवल लिख रहे हैं, जब भी आप इंटरवल लिख रहे हैं, अंतराल लिख रहे हैं, तो अंतराल में क्या छोटा वाला नंबर बाईं ओर लिखा जाएगा, बड़ा वाला नंबर दाहिनी ओर लिखा जाएगा। मतलब अगर -7 से -3 दिया होता तब फिर सही होता, तब तो फिर सही होता हमारा। उत्तराखंड का अभी तो बैच नहीं शुरू हुआ है दीक्षा रावत जी, एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या ये लिखा रहता तब इसका मतलब होता -7 या उससे ज्यादा, -3 या उससे कम। ठीक, तब फिर सही है। तब अगर ऐसा है तब फिर आपका सही होता हमारा। ठीक, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जब भी इंफिनिटिव का यूज करते हैं, अरे प्रभु जी क्या कहें, ए सर जी डर लग रहा है इस बार कट ऑफ 105 क्वेश्चन। इस बार यूपी टीजीटी का कट ऑफ जो जाएगा, ठीक, 125 क्वेश्चन जाएगा। कितना जाएगा? इस बार यूपी टीजीटी का कट ऑफ 125 क्वेश्चन जाएगा। आपको डर लग रहा हो तो आप तैयारी बंद कर दें। ठीक है, डरने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। ठीक, 500 सीट है मान लीजिए मैथ में, तो 500 निडर बच्चा है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि 500 निडर बच्चा नहीं है आपका। कैसे आप जान लीजिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए, आपको पेपर ना मिल जाए, आपको कट ऑफ क्या मानना है कि 125 नंबर जाएगा। ठीक है, 125 से कम में सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक, हाँ, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जब एग्जाम हो जाएगा, ठीक, जब एग्जाम हो जाएगा तब फिर बताएंगे कितने पे होगा कितने पे नहीं होगा आपका। अभी अगर कोई पूछे कि सर 2025 में जो परीक्षा होगी जनवरी में हो जाए चाहे मार्च अप्रैल में हो जाए, उसके अप्रैल तक तो मैक्सिमम 100% एग्जाम आपका हो ही जाएगा, अप्रैल तक तो हो ही जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा? तो मेरा सीधा सा कहना 125 क्वेश्चन, 124 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तब आप जी जान लगाओगे। आप पहले से 105 क्वेश्चन सोच लिए तो हो गया, पक्का ना होगा। ठीक, आपका तभी सिलेक्शन होगा जब आप कट ऑफ क्या मान के चलोगे आने वाले एग्जाम का 125 नंबर। कुछ गलती कह दिया हो तो डराने रहो, हकीकत है, ये हकीकत है। आप एक कमरे में बैठ के अकेले पढ़ रहे हो, विद्वान बन रहे हो, इस बार 105 कट ऑफ जाएगा तो इस बार 95 जाएगा, तो इस बार 97 जाएगा, तो 110 जाएगा। आपको पता है कि कौन कहां बैठ करके कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, तो ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? आप केवल और केवल डिसाइड कर सकते हो कट ऑफ 125 का। उसके हिसाब से आपको तैयार, आप जितना हो जाए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कर सके, हम जी जान तो हमेशा 125 के लिए लगाएंगे ना, हो चाहे जितने में जाए। हो सकता है 125 हमसे भी ना हो भाई, ठीक, लेकिन मैं तो तैयारी अगर करूंगा तो 125 ही के लिए जाऊंगा। ठीक, चाहे उसके बाद जितना हो जाए। कौन पूछ रहे थे? ए, अब नामे नहीं लिखे हैं तो कैसे भाई? चलिए खैर आगे की बात करें। दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है आपका, मैथ मेरी पहचान। अरे तो जब आपकी पहचान ही, आप खुद को पढ़ डालिए भाई। ऐसे बताया हूं, आप पढ़ाने दीजिए। अब इसी में
हर चीज बता के रखा, बुक बता के रखा, कैसे तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, सब कुछ। तो थोड़ा आगे पीछे देख लीजिए, सब कुछ बताए हुए हैं। अभी पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई की बात कर लें तो बेहतर होगा, अभी इस पे खाली काम करें हम। ठीक, जब 2022 से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप बुक ही खोज रहे हो प्रभु, अगर इसके लिए। ठीक, बाकी अगर अगली बार के लिए कर रहे हो तो जितना पढ़ा रहे हैं बस उसको तैयार फिलहाल करते रहिए, तो समय समय पे आपको बुक बताते रहा जाता है। आपको कुछ नहीं, जो इंटर वाली ग्रेजुएशन वाली किताब है फिलहाल उससे पढ़िए आप, बाकी उधर उधर मिर्ग मारीच का मत भटकिए कि फलाना किताब पढ़ लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, चिलाना कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बीएम भारद्वाज से पढ़ लेंगे तो सेलेक्ट। अरे पढ़ोगे, जिस दिन आप चाह लोगे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, और जिस दिन आप नहीं चाहोगे कोई माई का लाल सिलेक्शन नहीं कराता। स्वयं बीएम भारद्वाज कौन खेत के मूली गाजर हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकते हैं। आप चाह लोगे तो ब्रह्मा जी रोक भी नहीं सकते हैं, सीधी बात। बाकी भाई देखो, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं लेकिन क्या कहूं, हकीकत यही है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। चलिए खैर आगे की बात कर, शुरुआत बेसिक से करो ना, बेसिक से करो, उतना सफिशिएंट दिया रहता, बहुत हाई फाई क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाता, 2 4 5 के अलावा, उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। चलिए खैर आगे का दूसरा चीज, इससे आप रूबरू होंगे, इनफानाइट से कह दें, इनफानाइट कह दें, या इसी को अनडिफाइंड भी कहा जाता है, इसी को कभी क्या है अनडिफाइंड भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी माया है, बहुत सारे अभी भी रिसर्च चल रहे हैं कि इन्फिनेटिव, अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेंट, लेकिन फिलहाल जो जनरल है उसका उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें फिलहाल रिसर्च नहीं करना, हमें क्या है एग्जाम को टारगेट करना। तो अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें तो जब भी इंटरवल में इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो भूल करके भी क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता, हमेशा आप किसका इस्तेमाल करोगे, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे। मतलब कि अगर हम ये लिख दें 5 से इन्फिनेटिव, मान लीजिए 5 से इन्फिनेटिव लिखा है तो ये गलत माना जाएगा, ये 5 से इन्फिनेटिव लिख दिया ये भी गलत माना जाएगा, ये 5 से इन्फिनेटिव लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम माइनस इन्फिनेटिव से मान लीजिए 2 लिख दें तो गलत हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से 2 ऐसे लिख दें तो भी गलत हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से 2 लिखें कोई तकलीफ नहीं है, माइनस इन्फिनेटिव से 2 ऐसे लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अगर प्लस इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, अगर प्लस इन्फिनेटिव होगा हमारा, प्रभु अब पढ़ाना स्टैटिक्स डायनामिक्स के लिए पुरानी वाली यूपी बोर्ड की ओल्ड बुक जो आती थी, यूपी बोर्ड वाली जो ओल्ड बुक है आपका स्टैटिक्स डायनामिक्स का, उससे आप कर लीजिए, उससे ज्यादा ना पूछेगा, ठीक, वो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यूपी बोर्ड की द बेस्ट बुक है पुरानी वाली स्टैटिक्स डायनामिक्स की, ठीक है। अब लगभग हर जगह सिलेबस से वो हटा चुका है आपका, तो और कहीं मिलेगा भी नहीं, या तो फिर फिजिक्स वाली किताब में मिलेगी, ठीक। तो आप सीधी सी बात है ओल्ड बुक कहीं से व्यवस्था करिए, स्टैटिक डायनामिक्स उससे तैयार करने का प्रयास करेंगे। चले खिलाफ, तो जब भी इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जब भी इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आप ओपन ब्रैकेट ही यूज करोगे। प्लस इन्फिनेटिव रहेगा तो वो राइट साइड में रहेगा, माइनस इन्फिनेटिव रहेगा तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो अगर इंटरवल में माइनस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है तो बाईं ओर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज होगा, अगर इंटरवल में प्लस इन्फिनेटिव का यूज है तो प्लस इन्फिनेटिव है तो वो हमेशा क्या होगा, दाहिनी साइड यूज होगा हमारा, तो दाहिनी ओर हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक। ना कर्ली ना क्लोज, कर्ली और क्लोज दोनों में से कोई नहीं, इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव के केस में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही यूज होता है। इंटरवल ऑप्शंस में कहीं भी इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव में क्लोज ब्रैकेट दिख गया, उस ऑप्शन को तो सबसे पहले भगा दीजिए, कुछ हो आंसर हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में अगर क्लोज लगा वो तो 100% आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर है, ये बात भी समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत याद ये छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में जल्दीबाजी में आप कर होगा, इतना सिखा रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके ना, एग्जाम देके आइएगा पक्का देखिएगा आप
यहीं रहेंगे आप भी, जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो 2-4-10 लोग पक्का कमेंट में करेंगे अरे सर ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये गलती, छोटी छोटी गलतियां ना करेंगे आप। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। सीमा कश्यप जी का क्लियर है? चल, तो इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, ये भी बेसिक्स में आएगा, आपको अक्सर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको। तो इन्फिनेटिव की बात करें तो जैसे कि हम क्या जानते हैं कि अगर हम k बाई के करें तो k बाई के क्या होता है 1, 0 बाई के करें तो क्या हो जाएगा 0 हमारा, और k बाई 0 की बात करें तो इसी को क्या टेंस टू इन्फिनेटिव लिखा जाता है, टेंस टू अप्रोचेस टू 0 लिखा जाता है। कभी भी मतलब x बराबर इन्फिनेटिव कभी भी नहीं लिखा जाता, कोई भी चीज इन्फिनेटिव के बराबर नहीं होता एक्सेप्ट लिमिट। जब लिमिट पढ़ेंगे तो लिमिट बराबर इन्फिनेटिव हो सकता है, क्योंकि लिमिट का खुद ही पहले से मतलब टेंस टू होता है हमारा, तो लिमिट हो सकता है। तो कभी भी कोई भी नंबर इन्फिनेटिव के बराबर नहीं, जब भी लिखा जाता है टेंस टू लिखा जाता है। मतलब x क्या है, अनंत को स्पर्श कर, सॉरी अनंत की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे अनंत की ओर अग्रसर है हमारा। मतलब जैसे कहे ना कि 1/0.1 है तो 10 आ जाएगा, 1/0.01 है हमारा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1/0.0001 लेंगे तो 1 2 3 4 10,000 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है ये क्या मान बढ़ता जा रहा। तो जब 1 अगर हम कह दें लगभग कि 1/0.00 बीच में कितना जीरो हमें पता है नहीं, ठीक है, तो लगभग ये जीरो ही तो होगा। तो इसी को क्या इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि हम लिख ना पाएंगे भाई। इतना जानते हैं कोई ना कोई नंबर तो आएगा, लेकिन कितना बड़ा नंबर आएगा हम ना बता पाएंगे इस केस में, क्योंकि यही नहीं पता बीच में कई छोट जीरो है हमारा। तो उस केस में इसको हम काम चला लेते हैं कि ये अनंत की ओर अग्रसर है, इनफाइनाइट को ये अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट के बराबर कभी कुछ नहीं होगा। तो जब भी इन्फिनिटी में होता है तो हमेशा क्या है टेंस टू का सिंबल यूज होता है, इक्वल का सिंबल यूज नहीं होता। इसीलिए हमने ब्रैकेट में क्या बताया था, इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, सॉरी ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं, क्योंकि क्लोज का इस्तेमाल कब करते थे, जब कोई चीज बराबर होता था। इन्फिनिटिव कभी किसी के बराबर हो ही नहीं सकता, तो उसमें क्लोज का भी साइन यूज नहीं होता है, ठीक, कर्ली का भी साइन यूज नहीं होता, हमेशा ओपन का साइन यूज इसलिए हम लोग कर रहे थे। अब यही कह दें हम 0/0, एक चीज आ जाएगा फिर क्या 0/0 की बात करें तो 0/0 जो हो जाता है इसको जो हम कहते हैं वो क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये क्या हुआ हमारा अनडिफाइंड हुआ, अनडिफाइंड, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज है बट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कितना है इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो कहलाता है इनडिटर्मिनेट कहलाता है, इनडिटर्मिनेट कहलाता है हमारा। इसको हिंदी में जिसको क्या कहते हैं अनिर्धार्य रूप, ऐसा रूप जिसका निर्धारण ना किया जा सके उसको, दोनों अलग चीज है, इन्फिनेटिव अलग चीज है, अनडिफाइंड अलग चीज है, और इनडिटर्मिनेंट अलग चीज है। तो 0/0 जो है ये क्या है इनडिटर्मिनेंट है, इसको हम अनडिफाइंड नहीं कहते हैं। 0/0 को अनडिफाइंड ना कह करके क्या है इनडिटर्मिनेंट, मतलब अभी तक काम चलाया जा रहा है इसी को कह करके आपका, ठीक है। बाकी इन्फिनेटिव और अनडिफाइंड में भी अब बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि इन दोनों में भी कोई अंतर है कि नहीं है, अंतर कुछ लोग कहते हैं कि अंतर हो रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसी मान्यता नहीं मिली है फिलहाल मेरी जानकारी में, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, ठीक। तो अब यहां पे क्या है, तो ये हो क्यों गया, क्योंकि ये हुआ इसलिए k/k 1 तो होगा, k/k 1 तो होगा, लेकिन k जब 1 के बराबर 0 के बराबर ना हो, 0/k भी तब होगा 0 जब k 0 के बराबर ना हो, k/0 भी इन्फिनिटी पे अप्रोच तब करेगा जब k 0 के बराबर ना हो, ठीक है। इसी वजह से 0/0 क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का रहा, क्यों, क्योंकि अगर हमने कहा कि k/k 1 हमारा, तो इसका k/k अगर आपने 1 कहा इसका मतलब कि 0/0 इसके हिसाब से 1 होना चाहिए,
जीरो बाई के आपने जीरो कहा, तो इसके हिसाब से जीरो बाई जीरो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए हमारा। ठीक, तो हम लोग ये जानते ही हैं क्या कि अगर a बराबर b हो और a बराबर c हो तो b बराबर c भी तो होगा। ठीक, अगर a b के बराबर हो और a c के बराबर हो तो b बराबर c भी होना चाहिए। तो अगर k के सभी वास्तविक मानों के लिए k बाई के 1 होता और जीरो बाई के जीरो होता तो नो डाउट इसके हिसाब से जीरो बाई जीरो 1 होना चाहिए, इसके हिसाब से जीरो बाई जीरो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 बराबर जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों सही है तो फिर ये भी तो सही है, 1 बराबर जीरो भी तो सही है। लेकिन क्या 1 बराबर जीरो हो सकता है कभी? 1 बराबर जीरो तो नहीं होगा ना हमारा भाई। ठीक, तो ये खाली बुक्का बनाने के लिए कभी कभी आओ हमें जीरो बराबर 1 करना सिखाएं हम, तो हर नियम के हिसाब से। इसीलिए हमने कहा के बाई के 1 होगा लेकिन जब के जीरो बराबर ना हो, जीरो बाई के जीरो होगा जब के जीरो बराबर ना हो, के बाई जीरो इंफिनिटिव का अप्रोच करेगा लेकिन तब जब के जीरो के बराबर नहीं होगा हमारा। ठीक, तो कुल मिलाकर के हर नियम के हिसाब से जीरो बाई जीरो की अलग कहानी होती है। तो एग्जैक्ट इसलिए हम क्या कहते हैं, जीरो बाई जीरो को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जीरो बाई जीरो जो होता है वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अनिर्धारित रूप होता है हमारा। अब इन्फिनेटिव के प्रॉपर्टीज कुछ होती है जिसको आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनेटिव की बात करें। ठीक, तो पहले की बात करें तो इन्फिनिटिव प्लस माइनस के जो होगा वो इन्फिनिटिव ही होगा। ठीक है, इन्फिनिटिव में कोई कांस्टेंट ऐड करें यानी इन्फिनिटिव प्लस 2 कह दें तो इन्फिनिटिव ही इन्फिनिटिव, माइनस 100 कह दें तब भी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस 500 कह दें तब भी इन्फिनिटिव ही। तो इन्फिनिटिव में कोई भी कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इन्फिनिटिव ही होता है हमारा। दूसरा, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव ही होगा। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव की बात करें तो वो इन्फिनिटिव ही होगा। लेकिन तीसरा, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव की बात करें, अगर इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव की बात करें तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाता है। ये जो हो जाता है ये क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। ये अब इन्फिनिटिव नहीं होता। यहां पे फिर कुछ लोग लोचा कर देते हैं, गलत सही कर देते हैं। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव होगा लेकिन इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव नहीं होता। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। क्यों होता है अगर समझने का हम प्रयास करें, ठीक है, बाकी यादें रखना, लेकिन अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे अगर हमने कहा क्या कि 5 माइनस 5 करेंगे तब तो जीरो आएगा, 7 माइनस 7 करेंगे तब भी जीरो आएगा। मतलब दो एग्जैक्ट इक्वल नंबर को माइनस करते हैं, दो अगर एग्जैक्ट इक्वल नंबर को, दो बराबर संख्या को अगर माइनस करेंगे तब तो वो जीरो आएगा हमारा, तब तो वो जीरो आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लो कि 8 अपॉन 0.000 0.00000 कितना जीरो हमें नहीं पता, ये इन्फिनिटिव ही होगा। अगर हम कह दें कि 3 अपॉन 0.0000 तो नो डाउट ये भी इन्फिनिटिव आएगा हमारा। लेकिन ये एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है ना कितना है भाई हमारा, ये कितनी बड़ी संख्या, ये कितनी बड़ी संख्या, दोनों बराबर। ये इतना हमें पता है कि ये भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ी संख्या होगी। ठीक, लेकिन कितना बड़ा है हमें क्या पता भाई, दोनों तो कैसे जान लें कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक, ये बड़ा तो कितना नीचे बीच में जीरो है उस पर चीजें बहुत सारी निर्भर करेंगी ना भाई। तो दोनों बड़ा है इतना तो तय है, लेकिन इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बता सकते हैं। तो हमें क्या पता कि इन दोनों को घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि नेगेटिव नंबर मिलेगा, कि दोनों बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसके इन दोनों को अगर माइनस करें तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, ये हमने, हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या जोड़ दें तो और बड़ी संख्या हो जाएगी, यही होगा ना। तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इसलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिटिव ही होगा।
लेकिन अगर एक बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या घटा दें तो क्या हमें क्या पता कि क्या होगा, उसका तो निर्धारण हम कर ही ना पाएंगे ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, तो कुछ कह पाने का हम स्थिति में रहते नहीं है। इसलिए हम इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव को क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, अनिर्धार्य रूप कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव को कभी आप इन्फिनिटिव नहीं कहेंगे कि इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है, ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता, अनिर्धार्य रूप होता है। इसका लॉजिक मैंने देने का ये सब लॉजिक कोई किताब में नहीं दिया रहता है कि किताब में बस किताब में बता दिया इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है हमारा। मैंने अपने हिसाब से लॉजिक देने का प्रयास किया आपको कि क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। चलें आगे, समझे सब? ये सब देखिए छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपका क्वेश्चन सही करा दे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गलत करा देगा ये 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है आपका। छोटी छोटी गलतियां की वजह से हम अक्सर गलत कर देते हैं। जल्दी से एक बार बताएं भाई, तो फिर आगे चलें, जल्दी से एक बार बताया जाए। ओपन ब्रैकेट क्लियर है, बस खाली सीमा कश्यप जी का क्लियर हुआ और किन्हीं का क्लियर नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बताएं भाई, तो फिर अगले प्रॉपर्टी पे चलें। अपने प्रयास अपने भर मैंने समझाने का इसको प्रयास किया है आपको। चौथा फिर क्या है, इन्फिनेटिव इनटू इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव ही होता है। इन्फिनेटिव इनटू माइनस इन्फिनेटिव, ये माइनस इन्फिनेटिव होगा। माइनस इन्फिनेटिव इनटू माइनस इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव ही होता है। और इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव अगर कहेंगे तो ये फिर अब वन नहीं होता, ये फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता। ये फिर क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव। ये नहीं कह दिया कि कुछ लोग इसमें भी कहते हैं अच्छा इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव तो ये भी इन्फिनिटिव, या कुछ लोग और ज्यादा दिमाग लगा दिए तो अच्छा 5/5 एक होता है, 7/7 एक होता है, तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव भी एक। ये दोनों गलत है। इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव ना तो इन्फिनिटिव होगा और ना ही इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को आप वन लिख सकते हैं। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फिर क्या हो जाता है आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। ये फिर क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है हमारा। चल 8वें नंबर की बात करें। इन्फिनिटिव इनटू के, के जहां कोई भी कांस्टेंट है ये इन्फिनिटिव होगा अगर के 0 से ज्यादा है, ठीक। बराबर 0 होगा अगर के 0 के बराबर हो, और टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव होगा अगर के 0 से कम है। अगर इन्फिनिटिव को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनिटिव को ही अप्रोच करेगा। इन्फिनिटिव को किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है हमारा। और इन्फिनिटिव को अगर एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करें, इन्फिनिटिव को अगर एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव ही हो जाएगा हमारा। फिर 9वां नंबर, ए बाई इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है अगर ए का मान 1 से ज्यादा हो, 1 अगर ए एग्जैक्ट 1 के बराबर हो, और 0 अगर ए का मान 0 या 0 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो, लेकिन क्या हो, 1 से कम हो हमारा, ठीक। नेगेटिव। तो यहां पर क्या होता है हमारा, ठीक है, तो अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा पर पावर इन्फिनिटिव है, अगर 1 से ज्यादा पर पावर, जैसे हम कहते हैं क्या कि 3 पर पावर इन्फिनिटिव, तो कितना होगा, इन्फिनिटिव को ही अप्रोच करेगा। 15/7 पर पावर इन्फिनिटिव कहते हैं तो ये इन्फिनिटिव को ही अप्रोच करेगा। 21/4 पर पावर इन्फिनिटिव कर दें तो इन्फिनिटिव को ही अप्रोच करेगा हमारा, ठीक। अगर 3/7 पर पावर इन्फिनिटिव कह दे तो ये 0 को अप्रोच कर जाता है। 5/11 पर पावर इन्फिनिटिव कह दे तो ये क्या, तो 1 से ज्यादा पर पावर इन्फिनिटिव हो रहा है।
अगर एक से ज्यादा पर पावर इंफिनिटिव है तो ये आपको क्या है, इंफिनिटिव को अप्रोच करेगा। अगर एक से कम, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस में हमेशा क्या होता है, पावर में इंफिनिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव ना रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अगर हमारा क्या है, एक से कम है, मतलब 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, तब पावर में अगर इंफिनिटिव है तो वो क्या हो जाता है, 0 का 1/2, 1/2 करेंगे तो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो धीरे धीरे कम ही तो होता चला जाता है। तो 0 से 1 के बीच किसी नंबर का पावर इंफिनिटिव है तो वो कहां होगा, 0 की तरफ अग्रसर होता हमारा। इसी तरह से माइनस इंफिनिटिव है, क्या है, माइनस इंफिनिटिव, तो ए पर पावर माइनस इंफिनिटिव 0 को अप्रोच करेगा। जब 1 से ज्यादा है 1 ही आएगा अगर ए एग्जैक्ट 1 है, और टेंस टू इंफिनिटिव को अप्रोच करता है अगर ए का मान 0 से 1 के बीच में, अगर ए का मान 0 से 1 के बीच में, मतलब अब उल्टा हो जाएगा। अब 5 पर पावर माइनस इंफिनिटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7/11 पर पावर माइनस इंफिनिटिव करेंगे तो अब इंफिनिटिव को अप्रोच करेगा। ठीक, 15 बटा मान लीजिए हमारा 37 है, पावर माइनस इंफिनिटिव है, तो किसको, ये इंफिनिटिव को अप्रोच करेगा, इंफिनिटिव को। 15/37 है ना, एक से कम, ये किसको, इंफिनिटिव को अप्रोच करेगा। ठीक, 11/3 पर पावर माइनस इंफिनिटिव है तो 0 को, और एग्जैक्ट 1 पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट 1 पर पावर है तब तो कुछ भी रहे, एग्जैक्ट 1 पर पावर वैल्यू उसका 1 ही होता है। ये भी समझे, इंफिनिटिव की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई या कोई दिक्कत है, इंफिनिटिव के सारी प्रॉपर्टीज हुआ, या कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल जरूर पूछ लीजिए कि नहीं सर ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से एक बार बताया जाए तो फिर आगे चलें। पदुम यादव जी, हाँ जी डेली ही क्लास चलती है, बिल्कुल चलती है, बिल्कुल ही चलती है, क्यों नहीं चलेगी डेली। हाँ मतलब दिवाली दशहरा ये सब में नहीं चलती है, बाकी तो डेली चल ही रही है। जल्दी से एक बार बताएं भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताने का कष्ट करें। अभी कुछ जी का क्लियर है, प्रद्युमन यादव क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो चलिए, तो इन्फिनिटिव भी समझ गए, इंटरवल से रिलेटेड भी समझ गए। अब थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी यूनियन और इंटरसेक्शन वाला, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या होता है, मिला देना, यूनियन मतलब क्या होता है, मिला देना हमारा। तो यूनियन जैसे मान लो तो सेट है, 2 सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स A and B is denoted by कैसे करेंगे, A यूनियन B लिखा जाता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है जिसको हिंदी में क्या सम्मिलन कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन ऑफ सेट्स। और दूसरा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है हमारा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, सेट्स A and B, A and B is denoted by इस तरह से, ये सिंबल होता है। ये हमारा जो सिंबल है यूनियन का है, ये सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन का। यूनियन मतलब क्या, दोनों को मिला देना हमारा, यूनियन मतलब क्या, दोनों को मिला देना। और इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का कॉमन वाला, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, दोनों का कॉमन वाला हमारा। जैसे अगर हम बात करें क्या, कि सेट ए है हमारा 1 3 4 5 6 8, और सेट बी है हमारा क्या, 2 3 5 7 8 10 है हमारा। तो अब अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब क्या, जो ए में है तो भी होगा, बी में है तो भी होगा, दोनों में है तो भी होगा, मतलब दोनों में से कम एक में होना चाहिए, दोनों में से कम एक में। यानी 1 2 3 4 5 6
7 8 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन वाला, तो कॉमन वाला कौन है? एक 3 दोनों में है, दूसरा 5 दोनों में है और 8 दोनों में है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 5 और 8, 3 5 और 8 हमारा। एक ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 6 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 10 बी में है लेकिन ए। तो ए यूनियन बी में दोनों में से कुछ भी हो तो सब शामिल होगा हमारा। 6 7 8 9 कहाँ है? अरे ए यूनियन बी में 9 कहां से आ गया? मैथ मेरी पहचान। 9 तो ना इसमें है ना इसमें, 9 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ए यूनियन बी में 9 कहां से आ जाएगा भाई? 9 कहां से आ गया प्रभु? हाँ, इंटरसेक्शन में 3 5 8 आएगा, यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होगा। 9 कहां है? 9 दोनों में से किसी में नहीं है हमारा। ठीक, तो अभी हम फिर कह रहे हैं सेट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं यहां, हम लोग बस जो जो चीज हमें कैलकुलस फंक्शन पढ़ते समय जरूरत पड़ेगी बस उससे पहचान आपकी करवा रहे हैं हम। तो ए यूनियन, तो जैसे हमारा दे दिया, मान लो कि सेट ए दे दिया हमारा क्या कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4 दे दिया। ठीक, और सेट बी दे दिया हमारा क्या? x सच दैट x इज ग्रेटर देन लो और लेस देन 5 दे दिया, लेस देन 5। अब पूछ दे हमारा, अब पूछ दे, दो क्वेश्चन दे दिया, देन पूछ दे, देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज, पहला ऑप्शन दे दिया 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 से लेके 4 तक। तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 से लेके 4 तक। तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया 1 से लेकर के 5 तक हमारा। ठीक, इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से ए अगर दिया x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, x सच दैट ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 हमारा। तो अब पूछ रहा है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी इसमें से कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी इसमें से कितना होगा? चारों ऑप्शन में बताइए। 9 नहीं है। हाँ भाई, यही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो एग्जाम में होता है, गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ, जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बताया जाए, देखें कौन बताते हैं। मैथ मेरी पहचान बी। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा? बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला। अब यहां क्या, जैसे नंबर लाइन पे लिए 1 2 4 और 5, तो कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो पहला वाला 1 से लेके 4 तक था। अगर मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 से लेके 4 तक था। और दूसरे वाले की बात करें तो 2 से लेके कितना? 5 तक है। तो हमें ऐसा कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों के इंटरसेक्शन की बात आप करेंगे तो 2 से 4 इसमें भी है, 2 से 4 इसमें भी है, 2 से 4 इसमें भी है हमारा। तो 4 पे क्लोज नहीं रहेगा हमारा, तो इसका कॉमन जो होगा 2 से लेके 4 तक, मतलब x का मान कॉमन अगर सेट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या, सॉरी, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे? x सच दैट x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, लेस देन 4, इस तरह से लिखाएगा। इस, हाँ जी, इस बार सही है सबका, इस बार बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम कहें कि सेट ए है हमारा x सच दैट x ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 7, और सेट बी है हमारा x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 8 है हमारा, लेस देन 8 है। ठीक, देन कह दे कि ए यूनियन बी इज, ए यूनियन बी इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह दिया क्या? -2 से 8 तक। सेकेंड ऑप्शन कह दिया
-2 से 8, थर्ड ऑप्शन कह दिया -2 से 8, और फोर्थ ऑप्शन कह दिया -2 से 8। कौन सा सही है? ठीक, इन दोनों का यूनियन हम जानना चाह रहे हैं। जल्दी से इसका बताइए क्या होगा। आसान सा, एकदम एकदम आसान सा, झंडू बाम टाइप का है एकदम। जल्दी से बताइए। श्रेष्ठ एकेडमी, एकदम आसान सा है, जल्दी से बताया जाए। अब यूनियन पूछ रहे हैं, पिछले वाले में यूनियन इंटरसेक्शन पूछ रहे थे, इस वाले में मैंने क्या पूछा? यूनियन। और इस तरह का सवाल अक्सर पूछा गया है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, चाहे केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे जहां का भी एग्जाम हो, जो इस लेवल का टीचिंग वाला एग्जाम होता है उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, तो क्या होगा? सी वाला। कौन सा सही आंसर होगा? सी वाला हमारा। देखो ना यहाँ माइनस क्या क्या कह रहा, -2 1 -2 1 7 और 8। पहला वाला में कहां से कहां कह रहा, -2 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर या उससे कम। और दूसरे वाले की बात करें तो 1 के बराबर या उससे ज्यादा, लेकिन 8 से कम हमारा। अब दोनों का मिला करके, तो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो कहां से गिनती शुरू होगी? यहां से स्टार्ट है और यहां तक चला जाएगा ना। यहां से स्टार्ट होके यहां तक, इस यहां तक वाला पहले में है और इसके बाद वाला दूसरे में। तो अगर कॉमन की बात करेंगे तो यहां से यहां तक पूरा होगा ना। लेकिन -2 इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए छोटा, 8 इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए इसमें भी छोटा हमारा। तो ऑप्शन देखो और टिक लगाओ, बस एक बार समझने की बारी है, एक बार बस समझने की बारी थी हमें। हाँ जी, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारी यूनियन इंटरसेक्शन की जरूरत। तो कल थोड़ा सा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखेंगे, फिर थोड़ा सा रिलेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, तब फंक्शन के डेफिनेशन पे आएंगे। तब फंक्शन क्या होता है उस पे मतलब थोड़ा धैर्य रखना भाई। ये मत कहना गुरुजी फंक्शन चैप्टर लिखे हैं अभी तो फंक्शन पढ़े, अभी भूमिका बस बन रही है। जितनी चीजें उसमें पढ़ने में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सब का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख के चलेंगे, क्योंकि ये बैच मैंने बोला क्या, लक्ष्य फाउंडेशन बैच है आपका। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग करना। फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो भाई मंजिल तो बन ही जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना चाहो उतना बन सकता है। जिस हिसाब से आप फाउंडेशन दोगे उस हिसाब से मंजिल बनेगी आपकी। तो धैर्य रखिएगा कि अभी तक हमने फंक्शन का नाम तक नहीं लिया है और चैप्टर का नाम हमने फंक्शन का। तो इतना इस तरह की चीजें किताब में नहीं, शुरुआत में किताब में तो फंक्शन ये मान के वो चलता है कि बाकी आपने सेट्स पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़ा होगा, इन सारी बेसिक बातों को पढ़ा तो केवल फंक्शन पे फोकस करेगा। इसलिए कहता ना कि गुरु की जरूरत यहीं पड़ जाती है, गुरु की जरूरत। अरे अलका पाल जी, रोज क्लास चल रही है ना, तो क्या दिक्कत है, आप ऐप पे पढ़ें चाहे यूट्यूब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हमारे आपके साथ 2 इयर्स रखना है, तो 2 साल लगातार इसी पे तो ना चलेगा, पूरा यहीं पढ़ा देंगे फिर हम क्या खाएंगे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पढ़िए, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत है तो बताइए आपको। शाम को बिल्कुल जो अपनी क्लास है बिल्कुल होगी। देखो अधियाचन का पोर्टल वगैरह खुल चुका है, तो नई वैकेंसी तो 100% आना आना है, ये 100% तय है आपका। ठीक, अब एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तब ना बता पाएंगे भाई, लेकिन आएगा इतना तय। हाँ, बाकी शाम में जो क्लासेस है आपकी आज होगी बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अरे सुनो इधर, आशीष।